देखिए, सबसे पहली तो ये है कि आप चाहे वर्टाको यूज़ कर रहे हैं, कारटेप डाल रहे हैं या फिर फटेरा डाल रहे हैं, ये सारी ज़हरें 15 से 18 दिन अच्छा काम करते हैं, उसके बाद नहीं। तो अगर तो इनके इस्तेमाल के बाद भी हमारी फसल पे स्टेम बोरर के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इनके जो एक्स्ट्रा डेज़ हैं 18 दिन के बाद के, वो आप इनके ज़ुमरे में फिर भी नहीं डाल सकते। कुछ लोग मोनो भी इस्तेमाल करते हैं। मोनो 12 दिन काम करता है, 13वें दिन ये काम नहीं करता। अच्छा, अब आते हैं बेहतरीन माहौल की तरफ कि स्टेम बोरर के लिए सूटेबल माहौल कैसा होता है। देखें, नंबर 1 तो ये है कि अब जैसा कि बारिशें चल रही हैं और कभी कभार धूप निकल आती है, लेकिन लगातार नहीं, आमतौर पे बादल होते हैं। अब बारिशों के बाद नमी काफ़ी हद तक रहेगी और धूप निकलने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, हिबस माहौल में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये एक अच्छा माहौल है स्टेम बोरर की सुंडियों के लिए। अच्छा, इसके बाद आम तौर पे हम हर वक्त पानी खड़ा रखते हैं अपनी फसल में। देखें, कभी कभी ज़मीन को हवा लगवानी चाहिए, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है, यूरिया का अच्छा रोल है टिलर्स को बढ़ाने में, लेकिन आपको पता है ये आपकी फसल को बिल्कुल कच्चा कर देता है, गाढ़ा हरा कर देता है। टिलर्स को बढ़ाने के साथ साथ ये फसल की हाइट को भी लेके चलता है। ये सारी सिफतें चारा जात के लिए होती हैं। आपकी फसल खा वो धान की है या गंदम है, कोई भी फसल हो, इनको कदरे हार्ड परफॉर्म करना चाहिए, जिसे हम करेड़ा कहते हैं। थोड़ा सख्त होके चलना चाहिए, फिर ये फ्रूट की मैनेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से लेके चलती हैं। इसलिए हम बेतहाशा यूरिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, इनके साथ में अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फोकस करें और यूरिया की क्वांटिटी को कम रखें, तो हम बेहतरीन टेलरिंग ले सकते हैं और अपनी फसल को भी कदरे हार्ड चला सकते हैं। तो ये चीज़ें काबिल गौर हैं और ये सूटेबल माहौल में शामिल हैं जो सुंडियों को बढ़ाने का सबब देते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आते हैं हम दौरानिये की तरफ। तकरीबन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 माह होते हैं जो हमने मैनेज करने होते हैं। इसके बाद पहली जो डोज़ है उसकी बात करते हैं। देखें, इसके लिए कोई वक़्त का तयन नहीं होता। ये जब आपने फसल ट्रांसप्लांट कर दी, उसके 10 दिन से लेके तकरीबन मुंजर निकलने तक कभी भी अटैक हो सकता है स्टेम बोरर का। और जो अर्ली स्टेज होती है, वहाँ पे सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं कि हमारे जो पौधे में टिलर हैं उनकी कॉम्पल जली हुई होती है, और जो लास्ट अटैक होता है वहाँ पे मुंजर जो निकलती है वो सफ़ेद निकलती है। लेकिन हमने इसका टेक्निकली इस्तेमाल ऐसे करना है कि कोशिश करनी है कि हम अर्ली जो टाइम होता है वो जितना डिले कर सकें वो उतना बेहतर है। अगर आप अपनी फसल में चीदा कुछ टिलर्स देख रहे हैं जिनके ऊपर बोरर का अटैक नज़र आ रहा है, तो आप अलर्ट रहें, लेकिन अभी भी एप्लीकेशन को डिले रखें। फ़र्ज़ कर लें कि हमारी फसल में 30 दिन पे जाके इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है, या 40 दिन पे जाके नज़र आती है, या 50 दिन पे भी नज़र आती है, तो हम वहाँ तक भी इसको डिले करें, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इसमें यह है कि फ़र्ज़ कर लें 1 या 2 स्टेम हमारे एक प्लांट में नज़र आ रहे हैं जो इफ़ेक्टेड हैं, जिनकी कॉम्पल जल चुकी है। अभी हमारा पौधा इस पोजीशन में है कि वो मज़ीद टिलर्स निकाल रहा है। जब 1 या 2 टिलर्स डैमेज होते हैं तो 1-2 टिलर्स एक्स्ट्रा हमारा पौधा निकाल लेता है। ये तकरीबन इस नुकसान को लेवल रखने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा डिले कर लें तो इसमें बेहतर होता है। इसमें हमारी एक एप्लीकेशन भी बच जाती है। दूसरा, अपनी फसल का विज़िट रखें, ये सबसे ज़रूरी काम है। आप जब फसल के पत्ते पर परवाने, तितलियाँ, इस टाइप की चीज़ें देखते हैं, या रुई के गाले अपने फसल के पत्तों पर देखते हैं,
तो इसका मतलब है 1 हफ़्ते में आपकी फसल पे जो बोरर का अटैक है वो शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी फ़र्स्ट एप्लीकेशन करें। इस तरह की पोजीशन खा 40 दिन पे होती है, 35 दिन पे होती है, 50 दिन पे होती है, जहाँ भी होती है वहाँ पे आप इसको मैनेज करने की कोशिश करें। कुछ लोग 2 एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 3 एप्लीकेशन करें, ये आपके लिए बेहतर है। जो सबसे टेक्निकल चीज़ है देखने वाली, सोचने वाली, वो ये है कि आपने जो सेकंड एप्लीकेशन करनी है और थर्ड एप्लीकेशन करनी है, उसके डेज़ को डिले करने की कोशिश ना करें। फर्स्ट को आप कर लें जितना कर सकते हैं। 30 दिन पे डाल रहे हैं या 25 दिन पे जहरपाशी कर रहे हैं, आप 40 दिन पे ले जाएं, 50 दिन पे ले जाएं, लेकिन विज़िट अपनी फसल के ऊपर रखें ताकि सूरत हाल आपकी नज़र में रहे। ऐसा ना हो कि फ़र्स्ट टाइम में ज़्यादा नुकसान करवा लें, उसको आप टेक्निकली मैनेज कर सकते हैं। 65 दिन के बाद जब भी आपकी एप्लीकेशन का टाइम होता है, आप उसको फौरी करें, उसको टाइम ना दें। तो वहाँ पे अगर अटैक हो जाता है और टिलर्स वहाँ पे इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, उसमें सफ़ेद मुंजर निकलेंगे। जब सफ़ेद मुंजर निकलेंगे उस वक्त दौड़ें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान तो वो जो हो चुका। तो उसको कवर करने के लिए ये जो लास्ट एप्लीकेशन होती है, इसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जब नुकसान देख लेते हैं तो उस वक्त उसका अज़ाला करें। उसकी मैनेजमेंट आपने 65 दिन के बाद करनी होती है। बस ये तकरीबन 1 माह का अरसा होता है जब आपके बुनियाद रख दी जाती है मुंजर की, और मुंजर निकलने तक का ये जो दौरानिया है, इसको बड़ा टाइट रख के आपने एप्लीकेशन रखनी है। यहाँ पे आप अपने उस नुकसान को अज़ाला कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन जहाँ पे आपके टिलर्स जले हुए नज़र आते हैं या फर्स्ट अटैक, उसको वो रिकवर हो जाता है, लेकिन जो आखिरी होता है वो रिकवर नहीं होता, इसलिए आखिरी को ज़्यादा फोकस करें। तो ये जो चंद टेक्निकली चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मेरे ख़्याल में अगर आप इनको समझ के चलेंगे, आप अपनी बोरर की जो मैनेजमेंट है उसको आसान और बेहतर तरीके से करवा सकते हैं।